हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना यानी एक ऐसी घटना जिस पर ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यानी हम क्या है? ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। तो ऐसी घटना जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो उसे हम कहते हैं नेचुरल फिनोमिना। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं है, यानी एक ऐसी घटना जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर वो घटना घटती है। अर्थक्वेक बच्चों, हमारे चाहने ना चाहने से अर्थक्वेक नहीं आता है। अर्थक्वेक नेचर पर डिपेंड करता है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। साइक्लोन, ये भी हमारे चाहने ना चाहने से नहीं आता है, ये भी नेचुरल फिनोमिनन है। लाइटनिंग, हम डिसाइड नहीं करते हैं बिजली कब कड़केगी कब नहीं। यानी अर्थक्वेक, साइक्लोन और लाइटनिंग ये तीनों ही नेचुरल फिनोमिनन है। बात करें बच्चों अर्थिंग की, तो अर्थिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे घरों में यूज होने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, गीजर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं बच्चों, अगर उसमें करंट का लीकेज हो तो ये करंट का लीकेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो ये बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है हमें। तो बच्चों, करंट का जो लीकेज होता है कभी गलती से उस करंट के लीकेज को डायरेक्टली अर्थ में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है करंट के लीकेज को अर्थ में पहुंचाना जिससे कि हमको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसको कहा जाता है अर्थिंग। और ये कौन करता है? हम लोग करते हैं, ह्यूमन बीइंग। यानी ये एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।